फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद कृष्णा पर। आज हम डिस्कस करेंगे केवीएस पीजीटी 2017 का पार्ट 3। ठीक है, ये कंप्यूटर साइंस का सेक्शन है, जनरल सेक्शन अलग से करेंगे। इससे पहले के वीडियोस हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। विच रिजल्ट सेट इज रिटर्न फ्रॉम द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी। ये हमें क्वेरी गिवन है, इससे हमारा क्या आउटपुट आएगा। यहाँ पे मेन है सेलेक्ट कस्टमर नेम टेलीफोन फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी इन। यहाँ पे वेयर सिटी इन कमांड का यूज किया गया है, तो ये हमें दिल्ली, जयपुर या आगरा में से कोई एक में भी अवेलेबल होगा, वो वही हमारा आंसर होगा। ओके, so here our answer will be the customer name and telephone of all the customer living in either जयपुर, दिल्ली और आगरा, मीन्स किसी एक में होगा तो भी चल जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ऑप्टिकल फाइबर केबल वर्क करता है हमारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीमाफोर्स आर यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ। सीमाफोर्स प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सीमाफोर देख लेते हैं क्या होता है। इट इज अ वेरिएबल दैट हैज एन इंटीजर वैल्यू अपॉन विच टू ऑपरेशंस आर डिफाइंड, वेट एंड सिग्नल। ठीक है, दो ही सिग्नल होते हैं इसके पास, एक वेट होता है, एक सिग्नल होता है। या तो सिग्नल को प्रोसीड कर दिया जाता है या फिर वो वेट में होता है, वेट कंडीशन पे होता है। ठीक है, जो कि एक क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। सो हियर अवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एंटिटी सेट दैट डज नॉट हैव sufficient attributes to form a key is termed as। देख लेते हैं इसको थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन। सिंपल एंटिटी सेट कुछ होता नहीं है, प्राइमरी एंटिटी सेट भी कुछ नहीं होता है, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी होता है, वीक एंटिटी होता है। इन दोनों को देख लेते हैं। इस डायग्राम से देखेंगे कि यहाँ पर हमारा कस्टमर जो है एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है और लोन जो है एक वीक एंटिटी है। वीक एंटिटी को डबल रेक्टेंगल से शो किया जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी का ऑलवेज एक की एट्रीब्यूट होता है, जैसे कि यहाँ पर हमारा की एट्रीब्यूट है कस्टमर आईडी। वीक एंटिटी का की एट्रीब्यूट नहीं होता है, बल्कि एक पार्शियल डिस्क्रिमिनेटर की होता है। सो यहाँ पर लोन नेम एक पार्शियल डिस्क्रिमिनेटर की है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी की होता है ये किसी पर डिपेंड नहीं होता है, जो कि जबकि एक वीक एंटिटी होता है ये एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर डिपेंड होता है। ठीक है, so here since it's a relationship between a strong entity and a weak entity, so यहाँ पर डबल कॉलम्स का यूज किया गया है। so हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वीक एंटिटी से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट इज यूज्ड व्हेन इट इज डिजायर्ड टू सेंड डाटा फ्रॉम टू और मोर सोर्सेज थ्रू अ सिंगल ट्रांसमिशन लाइन इज नोन एज। हम थोड़ा सा डायग्राम्स को समझ लेते हैं। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स में हमारे पास होता है मक्स, डीमक्स, डिकोडर और एक एनकोडर। मक्स क्या करता है, टू और मोर इनपुट्स को वन आउटपुट में प्रोवाइड करता है। डीमक्स वन इनपुट को टू और मोर आउटपुट्स में प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेम डिकोडर यहाँ पे करता है हमारा, n इनपुट्स लेता है, टू रेज टू पावर n आउटपुट्स देता है। एनकोडर टू रेज टू पावर n इनपुट्स लेता है एंड n आउटपुट्स प्रोवाइड करता है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया है डिजायर्ड कॉम्बिनेशनल सर्किट विच इज यूज्ड टू सेंड डाटा फ्रॉम टू और मोर सोर्सेज। टू और मोर सोर्सेज ना, तो डीमक्स और डिकोडर तो हो ही नहीं सकता हमारा यहाँ पे। थ्रू अ सिंगल ट्रांसमिशन लाइन, या तो मक्स होगा एनकोडर होगा। एनकोडर में टू रेज टू पावर n इनपुट लाइन को n आउटपुट लाइंस में दिया जाता है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मक्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंडीशन दैट इज कॉज्ड बाय द रन टाइम एरर इन द कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज। देख लेते हैं थोड़ा सा हमारा एग्जाम्पल से कि और डिस्क्रिप्शन से कि बाकी सब क्या क्या है। सिंटेक्स एरर क्या होता है, इट इज एन एरर और अ मिस्टेक इन अ सोर्स कोड ऑफ अ प्रोग्राम। जो भी यूजर एक सोर्स कोड लिखता है उसमें कोई भी एरर या मिस्टेक होती है उसको सिंटेक्स एरर कहा जाता है। ठीक है, फॉल्ट कोई भी इनकरेक्ट स्टेप होता है। सिमेंटिक एरर होता है कि जिसमें कोई एरर मैसेज भी ना दिया जाए और ये भी ना बताया जाए कि सही चीज क्या है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन है, देख लीजिएगा।
एक्सेप्शन में एक स्पेशल कंडीशन एनकाउंटर हो जाती है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए दो चीजें होती है, एक ट्राई ब्लॉक, एक कैच ब्लॉक होता है, ठीक है। ये रन टाइम एरर में होता है, तो ये हमारा आंसर एक्सेप्शन ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रजिस्टर इन द माइक्रो प्रोसेसर दैट कीप्स ट्रैक ऑफ द आंसर और रिजल्ट ऑफ एनी अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन इज द, देख लेते हैं थोड़ा सा ऑप्शंस को समझ लेते हैं। स्टैक पॉइंटर क्या होता है? स्टैक पॉइंट, ओके, स्टैक पॉइंटर क्या होता है? इट इज अ रजिस्टर दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द लास्ट प्रोग्राम रिक्वेस्ट, ठीक है, लास्ट प्रोग्राम की रिक्वेस्ट को। जबकि, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का डिस्क्रिप्शन है। प्रोग्राम काउंटर जो होता है, पॉइंट्स टू द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, ओके। जबकि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर हमें एक प्रोग्राम सीक्वेंस में, एक रजिस्टर में प्रोग्राम सीक्वेंस कहाँ पर है वहां पॉइंट करता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ठीक है। एक्यूमुलेटर कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के लिए, सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्यूमुलेटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू टू डिफाइन अ वेरिएबल इन एएसपी। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डिम, ठीक है। डिम का मतलब होता है डायमेंशन, इट मीन्स द अमाउंट ऑफ स्पेस allocated to that variable. So dim का डिक्लेरेशन ऐसे होता है, dim var1. So here our answer will be dim. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, dash is an intermediate storage area used for data processing during the extract, transform and load process of data warehousing. थोड़ा सा ऑप्शंस को देख लेते हैं। बफर क्या होता है? इट इज अ रीजन इन द मेमोरी यूज्ड फॉर टेम्पररी होल्डिंग ऑफ डाटा, ओके। वर्चुअल मेमोरी एक फीचर है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि कंप्यूटर को इनेबल करता है कंपनसेट शॉर्टेज ऑफ फिजिकल मेमोरी, ठीक है। स्टेजिंग एरिया होता है जहां पर डाटा, पीपल, व्हीकल्स, ये सब चीजें स्टोर की जाती हैं। स्टेजिंग एरिया, स्टोर करना, डायरेक्टली लिंक्ड, ठीक है। इंटर स्टोरेज एरिया इंटरकनेक्ट्स एंड प्रेजेंट्स द शेयर्ड पूल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। सो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेजिंग एरिया। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जावा स्टेटमेंट डिक्लेयर एंड एलोकेट द टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल अरे का डिक्लेरेशन बताना है जिसमें 4 रोज होंगी एंड 5 कॉलम्स होंगे, ठीक है। सो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें हमें बताया गया है कि 3 रो और 4 कॉलम के लिए ऐसे डिक्लेरेशन होगा। तो हमसे यहाँ पूछा गया है कि 4 रोज एंड 5 कॉलम्स के लिए कैसे होगा, ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इंट एरे, एरे का साइन, न्यू इंट, 4 रोज एंड 5 कॉलम्स, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, कॉपिंग अ प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क टू अलाउ स्पेस फॉर अदर प्रोसेस इज कॉल्ड। देख लेते हैं थोड़ा सा, डेडलॉक क्या होता है जबकि प्रोसेसेस, जहां पर प्रोसेसेस ब्लॉक्ड होते हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं डेडलॉक को। स्वैपिंग, मेमोरी या फिर प्रोसेसेस की स्वैपिंग होती है डिस्क और मेमोरी के बीच में, ठीक है। पेज फॉल्ट हो जाता है जबकि जब एक यूजर किसी पेज के लिए रिक्वेस्ट करता है और वो पेज मेमोरी में अवेलेबल ही ना हो, ठीक है। डिमांड पेजिंग होते हैं व्हेन अ पेज इज डिलीवर्ड इनटू मेमोरी ऑन डिमांड, ठीक है। सो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कॉपिंग अ प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क, सो इट विल बी स्वैपिंग, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट will display a window having a dialog box with a specified message along with an OK and a cancel button. इसके लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं इन ऑप्शंस को। जावास्क्रिप्ट में 3 मेथड्स का यूज होता है, दैट इज अलर्ट, प्रॉम्प्ट एंड कंफर्म। रिक्वेस्ट नाम का कुछ नहीं होता है यहाँ पे, सो ये इटसेल्फ कैंसिल हो गया। अलर्ट होता है जैसे कि एक, या तो हमें ओके मैसेज शो करना हो या फिर हेलो मैसेज शो करना हो, ठीक है, तो अलर्ट का होता है। Prompt is for OK and cancel buttons. Confirm is also for confirm एक्चुअली हमें ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू देता है, ठीक है, ओके और कैंसिल पे। ओके मीन्स ट्रू एंड कैंसिल मीन्स फॉल्स, ठीक है। सो हियर अवर करेक्ट आंसर विल बी confirm. चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द मेन रीजंस फॉर नॉर्मलाइजिंग द रिलेशनल डेटाबेसेस।
नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली एक रिलेशन को डिकम्पोज करना, एक से ज्यादा रिलेशन में, मतलब एक टेबल ये बना दी, एक टेबल ये बना दी, ठीक है, इससे ये भी बन गया और इससे ये भी बन गया, ए भी बन गया, बी भी बन गया, इस प्रोसेस को नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। नॉर्मलाइजेशन लॉसलेस होना चाहिए, इससे स्पेस बचना चाहिए, कुछ तो मेमोरी में फायदा होना चाहिए ना। रिडेंडेंसी नहीं होना चाहिए। रिमूव्स एनोमलीज, एनोमलीज होती हैं इनमें एंटिटी वाली, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, डाटा इंटीग्रिटी, इस टाइप से। नॉर्मलाइजेशन के टाइप्स होते हैं 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF। 3NF इज कंसिडर्ड टू बी एफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं हमारा क्या है हमारे ऑप्शंस में। टू अचीव फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, नो, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस का कोई मतलब ही नहीं है। डाटा एनोमलीज को रिमूव करता है, लाइक इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, जो भी करना होता है वो कर देता है, अपडेट करना हो या नहीं वो यूजर रिक्वेस्ट करता है तभी होता है। सेव द स्पेस ऑन द डिस्क, यस इट्स एग्जैक्टली सो, 2 and 3 विल बी हियर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमें एक टेबल दी गई है, इसमें हमें पूछा गया है कि कौन से कंस्ट्रेंट्स का वायलेशन हुआ है। यहाँ पे एक तो हमारा जो पर्सन आईडी है ये एक प्राइमरी की है, प्राइमरी की नल नहीं होनी चाहिए। एक तो ये एंटिटी इंटीग्रिटी वाला रूल फॉलो नहीं हुआ है यहाँ पे। एक सेकेंड, लेट्स डू इट अगेन। एंटिटी इंटीग्रिटी को फॉल्स किया है यहाँ पे। सेकंड वन इज दिस वैल्यू, जो कि डोमेन इंटीग्रिटी होती है, दिस वैल्यू यहाँ पे जो कि रूल होता है कि एज वाली वैल्यूज कैन नॉट बी फॉल्स, सो यहाँ पर डोमेन इंटीग्रिटी को भी कैंसिल आउट किया गया है, सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बुलियन एक्सप्रेशन है, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये किया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारी एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसमें a+c एज इट इज लिख दिया। सो ये हमारा बेसिकली मल्टीप्लीकेशन हुआ है, दैट इज a बार c बार प्लस b बार, एक ये है, प्लस द सेकेंड टर्म इज a बार c बार प्लस b बार, ठीक है। ये वाली कैलकुलेशन को सॉल्व करके इस वाली रो में लाया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट इज a बार इज 0, सो यहाँ पे a 0 हो गया, यहाँ पे भी a बार इज 0, ये 0 हो गया यहाँ पर। b बार इज a एंड b बार, b बार एज इट इज आ गया यहाँ पे। इन दोनों वैल्यूज में से b बार कॉमन लिया गया तो 1+c हो गया, 1+c इटसेल्फ इज 1। अगेन यहाँ मल्टीप्लाई किया गया, दैट इज b बार b बार c, b बार को कॉमन लिया गया, 1+c इज अगेन 1, सो हियर अवर आंसर विल बी b बार। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, S1, S2, S3, ये 3 स्टेटमेंट दी गई हैं हमें, ठीक है। इनको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इनका। अ स्मॉल पेज साइज कॉजेज द लार्ज पेज टेबल्स, कैसे? एक स्मॉल पेज साइज मीन्स एक, जैसे कि ये पेजिंग वाली टेबल है, इसमें पेज साइज को अगर स्मॉल कर दिया जाता है तो लार्ज पेज टेबल्स की जरूरत होगी, यस, ठीक है, सो दिस वन इज राइट। नेक्स्ट वन इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज इंक्रीज विद स्मॉल पेजेस, मीन्स जो डाटा हमें यहाँ पर सेव करना है उसकी वजह से अवेलेबल स्पेस में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा। नो, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, बल्कि इंक्रीज नहीं होंगे, वो डिक्रीज हो जाएंगे, ओके, सो ये गलत हो गया। थर्ड देखते हैं कि इनपुट आउटपुट ट्रांसफर आर मोर एफिशिएंट विद द लार्ज पेजेस, यस, लार्ज पेजेस में से एफिशिएंट होता है बट मेमोरी वेस्ट होता है, बट यहाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है, सो S1 S3 इज ट्रू। S1 S3 का कुछ है नहीं, तो S1 इज ट्रू, S1 इज ट्रू, S2 इज फॉल्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इजीएस्ट मेथड इन फ्लैश टू ड्रॉ अ हेप्टागन इज टू यूज अ पॉलीगन टूल, ठीक है। पॉलीगन टूल एक ऐसे डायग्राम को बनाने के लिए काम आता है जिसकी 32 साइड्स तक होते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पहले भी आया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द जावास्क्रिप्ट, वेरिएबल इज क्रिएटेड यूजिंग द var कीवर्ड, जावास्क्रिप्ट इज एन अनटाइप्ड लैंग्वेज। ये हमारे पास दो स्टेटमेंट है यहाँ पे, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज
which enables to dynamically update contents and allow to implement the complex features of the web pages. Okay. Variable is created using the var keyword. Yes, इसका declaration ऐसे हो जाता है. ठीक है. Second one is JavaScript is an untyped language. Untyped means कि C और C++ में डाटा टाइप्स लाइक इंट कैर जो कि C और C++ में यूज होते हैं उनकी यहाँ जरूरत नहीं पड़ती है. It can hold a value of any data type. Okay. So both 1 and 2 are true here. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. With SQL, how can you return the number of records in the person table? इसके लिए हमें सिंटेक्स यूज करना होगा select count star from persons table name. ये सिंटेक्स है हमारा यहाँ पे. select count star from table name. count फंक्शन का यूज किया जाता है. ये चीज देखने लायक है. कॉलम फंक्शन नहीं होगा. कॉलम फंक्शन नहीं होगा. काउंट का स्टार आएगा यहाँ पे क्योंकि हमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स देने हैं. एक सिंगल कुछ नहीं देना है. एक सिंगल कुछ होता तो यहाँ पे सिंगल वैल्यू आ जाती. सेलेक्ट एज फ्रॉम पर्सन इस टाइप से. सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाए. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट इज द करेक्ट HTML टैग फॉर द लार्जेस्ट हेड? हमें ये हेडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आता है. HTML में H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6. सो ये 6 हेडिंग्स होती हैं. H1 is tends to be the largest and H6 tends to be smallest. ये क्राइटेरिया ऐसे होता है. ये H5 H6 से बड़ा होता है. Then H1 is the largest heading here. So here our correct answer will be option 4. Okay. Thank you for watching.